मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि शैतान आपसे कैसे पाप करवाता है? वह आपसे कैसे गुनाह करवाता है? किस रीति से वह आपके मन में डालता है? आप कैसे पाप करते हैं? वह किस चालाकी और किस चतुराई से आपको गुनाह में डालता है? आप जानते हुए भी पाप को करते हैं। आप जानते हैं कि यह पाप है, यह करना पाप है, लेकिन आप जानबूझकर भी उसको करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि आप जानबूझकर पाप करते हैं, जानते हैं कि यह करना गुनाह है, यह करना पाप है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर उस पाप को करते हैं। और फिर उसके बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कि आपको किस रीति से वह पाप करवा सके, कैसे आपको डाल सके उस पाप में, कैसे आप उस पाप में गिर सकें। वह अच्छी तरह से आपके बारे में जानता है कि आप किस तरह से पाप करेंगे, कैसे पाप करेंगे, क्योंकि वह इस मामले में सबसे आगे है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि शैतान जब भी पाप करवाता है तो फुसलाकर, भरमाकर वह मन में लालच देता है कि आप जानते हुए भी उस पाप को करेंगे और आपको फिर पछतावा होगा। आप जानबूझकर उस पाप को करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले शैतान ने हवा को लालच देकर उसे पाप करवाया। सबसे पहले हवा को लालच देकर, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले शैतान ने हवा को बहकाकर, फुसलाकर उसे पाप करवाया, उसके मन में लालच डाला। जैसा लिखा है उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी पहली आयत में लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? वह किस रीति से सवाल पूछ रहा है कि क्या यह सच है कि इस वाटिका में जितनी वृक्ष हैं उनके फलों को न खाना? परमेश्वर ने कहा है कि न खाना। स्त्री ने उस सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसकी 4वीं आयत में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, शैतान किस रीति से भरमाता है, कैसे भरमाता है? उसके मन में यह डालता है कि तुम निश्चय न मरोगे, परंतु उस फल को खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर की समानता में हो जाओगे, उनके तुल्य हो जाओगे। यह एक उसकी चाल थी। अतः 6वीं आयत में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, तब हवा को यह लालच हुई कि खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है, देखने में मन पसंद है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी, आदम को भी खिलाया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हवा भरमाई गई और पाप कर दी, इसलिए परमेश्वर की जो आशीष है, जो उनके बीच में जो संबंध था, उनसे वह वंचित हो गई। मेरे प्रियो, शैतान भरमाने और फुसलाने में सबसे माहिर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए, उनका वचन पढ़िए, उनके वचन के अनुसार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए, पवित्र शास्त्र को हर दिन पढ़िए, उनके वचन के अनुसार चलना सीखें। यदि आप नहीं चल पा रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें। परमेश्वर अवश्य है आप पर अनुग्रह करेंगे, वह आपको अनुग्रह रूपी ढाल में घिरे रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।